ड्रीम। हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खो। टॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पूरे तेलुगु सिनेमा का झंडा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटायर वर्ल्ड में लहराया, जिसके गानों के धुन ने हम इंडियंस तो क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स तक को ठुमके लगाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा स्टार जिसकी पहली फिल्म रिलीज के बाद चाटू मीडिया ने उसके लुक्स के बेसिस पे उसे जज करते हुए ये छाप दिया कि ही लुक्स वेरी चीप एंड हाउ कैन ही बिकम अ हीरो, और ये भी कहा कि ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा निप्पो बैटरी, जिसकी वजह से उसे पहली फिल्म के बाद फिल्में तक मिलनी बंद हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी दूसरी फिल्म से पूरे तेलुगु सिनेमा में अपने नाम का डंका बजवा दिया और उस फिल्म में अपने बजट से 10 टाइम्स ज्यादा का कलेक्शन किया और बोरी भर भर के अवार्ड्स भी ले गई। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज अप स्टार में हमने अब तक आपको सलमान शाहरुख से लेकर यश थलाइवा, धनुष, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर सबकी जर्नी बताई। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसे आज पूरा इंडिया उसकी स्टाइल और धांसू डांस की वजह से जानती है। रीमेक्स का नाम सुनते ही तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया कहने वाले इस स्टार के गानों को सलमान भाई से लेकर इनकी फिल्मों को बॉलीवुड तक छापने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। राइज अप स्टार की 15th और कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम आपको अल्लू अर्जुन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अपने सिर्फ एक फैन के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च तक पोस्टपोन करवा दिया था, और जहां इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार गुटखा और दारू का एड करते दिख जाते हैं, तो अल्लू अर्जुन ने गुटखा और वाइन कंपनी के 8 से 10 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया। और क्यों एक ही इंडस्ट्री से होने के बावजूद भी इन्होंने राजा मौली के साथ कभी काम क्यों नहीं किया? और क्या सच में अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और पुलिस ने उनके ऊपर केस भी दर्ज किया? वैसे हमने पहले भी अल्लू अर्जुन पर एक 11 मिनट की वीडियो बना रखी जिस पर आज 181 के प्लस व्यूज हैं, लेकिन यूट्यूब ने उस पर कॉपीराइट क्लेम मार दिया, जिसकी वजह से उस पर एक भी ऐड नहीं आई और एक भी रुपया नहीं बना। तो हाँ, आज मैं ये वीडियो पैसे छापने के लिए बना रहा हूँ। जोक्स अबाउट अल्लू अर्जुन पर हाई डिमांड की वजह से ये काफी डिटेल और कंप्लीट वीडियो है जिससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप अल्लू अर्जुन के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा और ऐसी वीडियो आपको और कहीं मिलेगी भी नहीं। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। पियानो आर्टिस्ट, नासा में एस्ट्रोनॉट और इवन एनिमेटर बनने की ख्वाहिश रखने वाले बनी, स्टाइलिश स्टार, आइकॉन स्टार या फिर अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के एक काफी रेनाउंड फैमिली से आते हैं, जहां इनके दद्दू अल्लू रामालिंगम एज अ कॉमेडियन तेलुगु सिनेमा में 1000 फिल्में की थी और उन्हें पद्मश्री जैसा इतना बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो वहीं इनके पापा अल्लू अरविंद एक फेमस प्रोड्यूसर है जिन्होंने गजनी, जलसा जैसी फिल्में दी, और चिरंजीवी, रामचरण सहित लगभग 12 लोग अल्लू अर्जुन की फैमिली से फिल्मों में है। लेकिन अल्लू कोनेटिला फैमिली में अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के बाद एक ऐसे सुपरस्टार बने जिन्होंने न सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड और मान दोनों बढ़ाया। लेकिन इस बेहतरीन एक्टर का पहला प्यार सिनेमा इंडस्ट्री नहीं बल्कि एनिमेशन था, और वो एक एनिमेटर बनना चाहता था और इसलिए उसने MSR कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एनिमेटर बनने के लिए हैदराबाद की एक एनिमेशन कंपनी में इंटर्नशिप भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड प्लान इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल देन आवर डिजायर। सो ऐसा ही कुछ अल्लू अर्जुन के साथ भी होता है और उन्हें पहली बार दुनिया को अपने डांस मूव्स दिखाने का मौका मिलता है उन्हीं के अंकल चिरंजीवी की एक फिल्म डैडी के एक छोटे से कैमियो रोल में। लेकिन ऐसा नहीं था कि अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म थी, बल्कि इससे पहले भी वो 1985 में चिरंजीवी की फिल्म विजेता में भी दिखाई दिए थे एंड व्हेन ही वाज जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, और ये उनकी चाइल्ड डेब्यू फिल्म भी रही थी। फिर 1986 में अल्लू अर्जुन ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कमल हसन की फिल्म स्वाति मुथियम में भी दिखाई दिए थे। फिल्मों के कई सारे सीन्स को कॉपी करने से लेकर इस तरह के डांस परफॉर्मेंस के बाद अल्लू अर्जुन ने अपने पापा को एक्टर बनने की ख्वाहिश बताई, तो पापा ने भी कहा करो फिर। और खुद प्रोड्यूसर पापा अल्लू अरविंद ने उस टाइम के सबसे फेमस डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से बात की और 2003 में अल्लू अर्जुन, आदित्य अग्रवाल और प्रकाश राज के साथ फिल्म आई गंगोत्री।
2003 में आई इस फिल्म ने भाई 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अल्लू अर्जुन को बेस्ट डेब्यू के लिए नंदी एंड सिनेमा जैसा अवार्ड भी मिला। तो वहीं रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज को नंदी अवार्ड। लेकिन आर्या के सक्सेस के 20 साल बाद अल्लू अर्जुन ने एक बार खुद बताया कि गंगोत्री के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि कई सारे फिल्म मेकर्स ने ये कह दिया था कि इसकी लुक हीरो जैसी है ही नहीं। लेकिन तभी उनकी 2 स्टोरी बिल्डिंग जिसकी छत भी टूटी हुई थी, उसे बुर्ज खलीफा बनाने के लिए एक इंसान की एंट्री होती है जिनका नाम होता है सुकुमार। फिर 2004 में सुकुमार के साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म आती है आर्या। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ अनु मेहता और शिवा बालाजी ने भी काम किया होता है और सिर्फ 4 करोड़ की फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन करके धुआं कर देती है और ये अल्लू अर्जुन के करियर की एक बिग ब्रेक थ्रू फिल्म भी मानी जाती है। आर्या की सक्सेस से अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ ने आसमान में छेद कर दिया और लगभग 8 से ज्यादा थिएटर्स में यह फिल्म 420 दिन से भी ज्यादा तक लगी रही। बट आई वुड से कि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन से ज्यादा सुकुमार को फायदा हुआ, क्योंकि ये उनकी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म थी और अपनी पहली फिल्म से उन्होंने फोड़ दिया। लेकिन आर्या की फर्स्ट चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि मेकर्स वांटेड टू कास्ट रवि तेजा, नितिन और प्रभास इन द लीड रोल। लेकिन बिजी शेड्यूल्स की वजह से ये फिल्म अल्लू अर्जुन को मिली और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पर चौका नहीं बल्कि छक्का मारा। इस फिल्म को 2006 में मलयालम सिनेमा में भी डब किया गया और तमिल सिनेमा में भी इसे रीमेक किया गया है कुट्टी, जिसमें धनुष ने काम किया। हाँ, मलयालम सिनेमा से याद आया कि आर्या ही वो फिल्म रही जिसे अल्लू अर्जुन जैसे एक तेलुगु स्टार को केरला सिनेमा यानी मलयालम सिनेमा में मलयालम एक्टर से भी ज्यादा फेम और इज्जत दिलाई और वहाँ की जनता ने अल्लू अर्जुन को प्यार से मल्लू अर्जुन कहकर बुलाया। हमेशा मांस मसाला फिल्मों से ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए फेमस मलयालम सिनेमा के बावजूद केरला के लोगों ने अल्लू अर्जुन पर खूब प्यार लौटाया। लेकिन फेमस मलयाली स्टार्स जैसे मोहनलाल, दुलेकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन हो या फिर ममूटी हो या फिर फहद फाजिल, इन्होंने ऑलवेज कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन इस स्टेट ने अल्लू अर्जुन के मांस मसाला और कमर्शियल फिल्मों को लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी खूब पसंद किया। और मैं कहूंगा कि आर्या का गाना आ अंटे अमलापुरम ने भी इस फिल्म का प्रमोशन काफी जबरदस्त तरीके से किया। मतलब अगर उस जमाने में स्पॉटिफाई होता तो ये गाना सबसे टॉप पर ट्रेंड करता। वैसे आप पता ना, क्या आपको पता था कि ये सॉन्ग अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या से है? इवन केरला में वी.आर. प्रभु जो कि अल्लू अर्जुन के बराबर के एज के ही होते हैं, वो AFW है यानी अल्लू अर्जुन फैंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन केरला में चलाते हैं, जहां वो ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेजेस में मील्स डोनेट करते हैं और पूरा क्रेडिट अल्लू अर्जुन को दे देते हैं। मतलब ये अल्लू अर्जुन के ओजी फैंस में से एक होते हैं। पढ़ाई में हमेशा नीचे से टॉप करने वाले अल्लू अर्जुन कहते हैं कि जब भी स्कूल में कल्चरल इवेंट्स होता तो सिर्फ एक दिन के लिए सही ये लूजर उस दिन विनर होता। और वो ये बात हमेशा कहते हैं कि आवर बिगेस्ट एनिमी इज नो वन एल्स बट इट इज आवर ओन सेल्फ। My friends who wants to achieve something in life just like me, just remember there's only one thing stopping you from the infinite possibility of achieving something. There's only one thing that is stopping us. You just have to remember that is your own self, the own fake story that you tell yourself that is stopping you from all the greatness. Don't let that fake story stop you from achieving what you want. 2005 में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई बनी। वी विनायक की इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिला और ये भी सेमी हिट साबित हुई, जिसे बांग्लादेश में रीमेक किया गया है तोमार जोन्नो मोर्ते पारी और वेस्ट बंगाल में चैलेंज और हिंदी में इसे आप बनी एज हीरो देख सकते हो। और जहां पब्लिक ने प्रभास को एज रेबल स्टार, यश को एज रॉकिंग स्टार और दूसरे साउथ एक्टर्स को फाड़ी भड़का नाम दिया, तो अल्लू अर्जुन के ऑडियंस ने उन्हें इस फिल्म के बाद बनी बुलाना स्टार्ट कर दिया। कल मेरे को इतना छोटा दिया। इसी को देखते हुए 2006 में आई फिल्म हैप्पी में भी अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम बनी ही रखा गया, जिसमें अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड के 2 कलाकार जेनेलिया डिसूजा और मनोज बाजपेयी के साथ काम किया। लेकिन पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म फ्लॉप की भेंट चढ़ गई। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, दादा, दादी, दीदी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ। इसके ठीक 1 साल बाद आई पूरी जगन्नाथ की फिल्म देशमुद्रू, जिसमें अल्लू अर्जुन एक टोटली नए अवतार में दिखे, जिसमें उनके लंबे बाल और 6 पैक एब्स भी देखने को मिले और इसी वजह से उनकी महिला प्रशंसक फीमेल फैन फॉलोइंग में काफी तेजी से इजाफा हुआ। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ हंसिका मोटवानी ने भी काम किया और 22 करोड़ कमा के ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अल्लू अर्जुन के इस फिल्म के बाद वो फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर भी बने विद 6 पैक एब्स। और मजे की बात ये है कि इस धांसू फिल्म को भी आप हिंदी में फ्री में देख सकते हो एज एक ज्वालामुखी, और इसे मलयालम में भी डब किया गया एज हीरो, और अगेन बांग्लादेश में भी इसकी रीमेक बनाई गई एज जोनम जोनमेर प्रेम। छापा छापी के इस दौर में हमेशा से ही अल्लू अर्जुन की फिल्मों को खूब छापा गया, और जहाँ अल्लू के गाने सीटी मार को सल्लू भाई ने भी छापा, तो ये
इनकी फिल्में आने के बाद कई सारी इंडस्ट्री ने कॉपी पेस्ट का बटन भी दबाया, लेकिन अल्लू अर्जुन ने रीमेक का नाम सुनते ही कहा कि बेटा ये हमसे ना हो पाएगा। रीमेक? यू पर्सनली? मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में। अब तक नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, अब तक नहीं किया और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। 2007 में अल्लू अर्जुन के देशमुद्रू के बाद अल्लू अर्जुन अपने फूफा चिरंजीवी की फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद में भी गेस्ट अपीयरेंस करते हुए नजर आए। फिर 2008 में आई अल्लू अर्जुन, शीला कौर और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज की फिल्म परागू। 20.5 करोड़ कमा के ये फिल्म भी हिट साबित हुई, जिसे मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे बॉलीवुड मेकर्स ने आगे जाकर 2014 में इसकी रीमेक बनाई एज हीरोपंथी और अपने बागा टाइगर श्रॉफ का डेब्यू करवा दिया इस फिल्म से। भाई टॉयलेट लगी है। क्या हुआ? चलो हाथ दे। फिक्र मत करना, डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? बस हार मत मानना, तुम लोग गलत नहीं हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। परागू को ओडिया में भी रीमेक किया गया है संजू आओ संजना, और बंगाली में भी इसकी रीमेक बनाई गई ऐसे दिन देखा होए छिलो, और अपने गोरखा भाई के देश यानी नेपाल में भी इसे छाप दिया गया इस दबाव, और मलयालम में भी इसे डब किया गया इस कृष्णा नाम से। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। इस फिल्म ने अपने नाम कई सारे अवार्ड्स भी किए, जिसमें नंदी अवार्ड से लेकर स्पेशल जूरी, फिल्म फेयर साउथ के अलावा भी कई सारे अवार्ड शामिल थे। और हाँ, ये फिल्म भी हिंदी में वीरता द पावर नाम से फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर 2009 में अल्लू अर्जुन के करियर को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाने वाली फिल्म है आर्या 2, जिसे 5 साल बाद फिर से सुकुमार ने ही डायरेक्ट किया। मतलब अगर ये फिल्म वायर अप के अंदर बनती तो हीरो भले ही सेम होता, लेकिन डायरेक्टर बाबू चेंज हो जाते। और फिर से अल्लू अर्जुन, सुकुमार और म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद की ट्रायो वाली फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और 21.9 करोड़ कमा के ये फिल्म भी सेमी हिट साबित हुई। आर्या के सीक्वल आर्या 2 में अल्लू अर्जुन के साथ काजल अग्रवाल, ब्रह्मानंदन ने भी काम किया। फिल्म का म्यूजिक जैसे मिस्टर परफेक्ट भी काफी फेमस हुआ और हिंदी में ये फिल्म आर्या एक दीवाना नाम से प्रेजेंट है। अपने डांस के लिए ग्रीक गॉड से भी अप्रिसिएशन पा चुके अल्लू अर्जुन ने खुद कहा था कि आर्या 2 में उन्हें सबसे टफेस्ट डांस स्टेप भी परफॉर्म करने पड़े थे। Toughest was this movie Arya 2. There's one step where I had to sleep and go like this behind. अपने डांस और अपने स्टाइल के लिए फेमस अल्लू अर्जुन को आर्या 2 के बाद ही उनके फैंस ने उनका नाम बदल दिया एज ए स्टाइलिश स्टार, क्योंकि उनका मानना था कि अल्लू अर्जुन जैसा फैशन सेंस और स्टाइल पूरे तेलुगु इंडस्ट्री में किसी की भी नहीं है। और जब अल्लू अर्जुन से उनके डांस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो माइकल जैक्सन और गोविंदा के बहुत बड़े वाले फैन है। इवन ही सेड दैट के डांस में गोविंदा जैसा एक्सप्रेशन आज भी कोई नहीं दे पाता। अल्लू अर्जुन का फैंडम ऐसा रहा कि दूसरे स्टार तो छोड़ो, कुछ सुपरस्टार SRK और ग्रीक गॉड ने भी उनकी तारीफ के पुल नहीं बल्कि पहाड़ खड़े कर दिए। Allu, I love you, and I'm going to come down 100% one day and spend time with you. He's too sweet, he's too wonderful, and he's extremely talented. And to all the Allu Arjun fans and to Allu Arjun himself, I love you and miss you. One word about Allu Arjun's dance. Oh my God, energetic, strong, इंस्पायरिंग। आर्या 2 के बाद 2010 में अल्लू अर्जुन ने गुणशेखर की फिल्म वराडू में काम किया, जिसमें उनके साथ भानुश्री मेहता और विट्ठल कानिया आशीष विद्यार्थी ने भी काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई और एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार के साथ काम करना अल्लू अर्जुन के लिए अनलकी साबित हुआ। लेकिन 2010 में ही अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म आई वेदम। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ अनुष्का शेट्टी, मनोज बाजपेयी, दीक्षा सेठ ने भी काम किया और इसका म्यूजिक RRR और ऑस्कर लाने वाले राजा मौली के कजिन MM कीरवानी ने ही किया। मत कर रहे, मत कर, मार जमीर मार। हमारा मजहब फसाद नहीं सिखाता, अमन की तालीम देता है। मुसलमानों, हम वतन परस्त हैं, हम गद्दार नहीं। ये तुम्हें बहका रहा है, अपने ज़मीर को जगाओ। कौन सा खुदा इंसानों को मारने के लिए कहेगा? ये जिहाद के लिए। जिहाद का मतलब बेगुनाह को मारना। वैसे तो इस फिल्म में मेरे फेवरेट मनोज सर का रोल काफी छोटा सा था, लेकिन काफी इम्पैक्टफुल था और वेदम भी बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ का कलेक्शन करके बिलो एवरेज फिल्म साबित होती है। लेकिन इसे बेस्ट फीचर फिल्म, स्पेशल जूरी अवार्ड के अलावा फिल्म फेयर साउथ पर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म को स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिलता है और फिल्मी कंपेनियन के अकॉर्डिंग इसे 25 ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ तेलुगु सिनेमा ऑफ डिकेड की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है और आगे चल के तमिल में भी इसे वर्णम नाम से रीमेक किया जाता है। और
वेदम ही वह फिल्म होती है जिसके लिए अल्लू अर्जुन एक भी रुपए चार्ज नहीं करते। लगातार 2-3 फिल्में फ्लॉप देने के बाद अल्लू अर्जुन डिसाइड करते हैं कि भाई अब वही फिल्में करूंगा जिसकी कॉमर्शियली वायबिलिटी होगी, लोग उसकी टिकट्स खरीदने आएंगे, एज वेल एज फिल्म में उनके परफॉर्मेंस का भी स्कोप होगा। वरना बॉलीवुड में उसका अंजाम हम आप ट्यूबलाइट और फैम में देख ही चुके हैं। अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्मों के सिलेक्शन को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बात भी बताई। उन्होंने ये भी कहा कि वो वही फिल्में चूज करते हैं जो कॉमर्शियली तो हिट होती है, लेकिन उसका जॉनर उनकी पिछली 2 फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। और वैसे भी साउथ की फिल्मों का जॉनर कसम से खिचड़ी होती है, जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी सब कुछ होता है। जबकि आज भी बॉलीवुड की फिल्में किसी एक या 2 जॉनर को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती हैं। South films, if you see, they have a different template altogether. You know, they have the fights, they have the songs. It's a multi-genre film. Hindi is a little more genre specific. Right. It's become so. Yeah, it's become so. Yeah. So I think Hindi is a little more genre specific, and South Indian films are still multi-genre. 2001 में अल्लू अर्जुन की फिल्म आती है बद्रीनाथ, जिसको प्रोड्यूस खुद उनके पापा अल्लू अरविंद करते हैं और वी विनायक उसे डायरेक्ट करते हैं। इंडियन समुराई पे बेस्ड इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन वियतनाम जाकर मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्स फाइटिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं। इस फिल्म को हैदराबाद, स्पेन, इटली और जर्मनी में भी शूट किया जाता है। 10 जून 2011 को 1400 स्क्रीन पर रिलीज इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है और सारे पैतरे आजमाने के बाद भी यह फिल्म हिट या सुपर हिट साबित नहीं हो पाती। वैसे आपने नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन को उत्तराखंड या हिमालय से कुछ ज्यादा ही प्यार रहा और उनकी फिल्मों की कहानी भी इन लोकेशंस पर ही बेस्ड होती थी। फिर चाहे वो उनकी डेब्यू फिल्म गंगोत्री हो, देशमुद्रू हो या फिर बद्रीनाथ। और 2011 वो टाइम रहा जब अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी से शादी कर ली और भाई इनकी लव स्टोरी भी काफी फिल्मी रही। दरअसल अल्लू अर्जुन यूएस एक शादी में जाते हैं जहाँ उनके फ्रेंड्स उनकी मुलाकात स्नेहा से करवाते हैं और बैकग्राउंड में गाना बजता है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। अल्लू अर्जुन के इतनी सारी हीरोइंस के बीच स्नेहा इतनी ज्यादा भा जाती है कि अल्लू अर्जुन ने बार-बार मैसेज करते हैं और फाइनली स्नेहा का भी जवाब आ ही जाता है। आफ्टर दैट दे मेट सेवरल टाइम्स और फाइनली अल्लू अर्जुन स्नेहा और अपने रिलेशन के बारे में अपने पापा को भी बताते हैं। इनिशियली स्नेहा और अल्लू अर्जुन दोनों की फैमिली इस बात के लिए एग्री नहीं करते, लेकिन आगे चलकर दे कन्विंस देयर फैमिली और 26 नवंबर 2010 को दे एंगेज्ड और 6 मार्च 2011 को दे गॉट मैरिड। आपको बता दूं कि स्नेहा रेड्डी के पापा केसी रेड्डी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी हैं। फिल्मों में लगातार मिल रही असफलता को अनदेखा करते हुए अल्लू अर्जुन ने सैटरडे संडे को भी काम किया, इन फेस्टिवल्स पर भी काम किया और फिर 2012 अगस्त में आई उनकी फिल्म जुलाई, जिसमें उनके साथ इलियाना डिक्रूज और गरीबों के रॉबिन हुड सोनू सूद ने भी काम किया। अगस्त में आई जुलाई पब्लिक को बहुत ही ज्यादा पसंद आई और 40 करोड़ का कलेक्शन करके फिल्म ने फिर से अल्लू अर्जुन की किस्मत चमकाई। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। इस फिल्म को तमिल में भी रीमेक किया गया है सासागम और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो इस डेंजरस खिलाड़ी नाम से। फिर 2013 में अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म आती है जिसको मैं ठीक से ना प्रोनाउंस करने के लिए पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। उसका नाम होता है इद्रा माई लियथो। अगर पूरी जगह ना थी, इस फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं अल्लू अर्जुन के अलावा इस फिल्म में अमाला पॉल, कैथरीन टेरेसा भी होती है। स्पेन पर बेस्ड इस फिल्म को पूरी तरह से स्पेन और पेरिस में ही शूट किया जाता है। ये फिल्म हिंदी में भी इस डेंजरस खिलाड़ी 2 नाम से अवेलेबल है और भाई साहब ब्रह्मानंदन की कॉमेडी की वजह से ही मैंने इस फिल्म को 3-4 बार देख लिया था। उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन अब तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करना यूरोप आई थी और यहाँ पे। ये फिल्म भी 30.8 करोड़ का कलेक्शन करती है और सेमी हिट साबित होती है। और इस फिल्म का गाना टॉप लेसी पोड्डी में अल्लू अर्जुन ने क्या बवाल डांस किया था। मीडिया ने अक्सर अल्लू अर्जुन से ये सवाल जरूर पूछा कि बेटा तुम तो निप्पो बैटरी हो, इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? तुमको नहीं लगता कि तुम्हें सारी चीजें थाली में परोस के मिल गई हैं? अल्लू अर्जुन ने गुस्सा होने के बजाय बहुत ही कामली एक जबरदस्त रिप्लाई दिया। I cannot say that I'm a very self-made actor. I have come from a film background, and that definitely helped me to be whoever I am. How much part of it, really helped, and how much was my own can never be quantified. It's something that we can never quantify. That debate can go on forever. But I'm grateful for the background support. अल्लू अर्जुन ने इससे पहले भी कई बार कहा था कि वो चाहकर भी फिल्मों के अलावा कोई और काम नहीं कर पाते। अगर वो कोई और काम कर भी रहे होते तो फिर भी उनका बैकग्राउंड ऐसा होने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें फिल्मों से रिलेटेड ही काम करना पड़ता। 2013 में एक ऐसी भी फिल्म आती है जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया होता है और उसके प्रोड्यूसर खुद अल्लू अर्जुन होते हैं। अरे मैं आई एम दैट चेंज की बात कर रहा हूँ। 69 इंडिपेंडेंस डे पर आई इस छोटी सी फिल्म से इतना बड़ा मैसेज देने के लिए अल्लू अर्जुन को काफी अप्रिसिएशन मिलती है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो।
हो। अरे रुको मैं अभी थोड़ी ना बोल रही हूँ, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है। और फिर अप्रैल 2014 में अल्लू अर्जुन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म आई रेस गुरुम। डायरेक्टर और राइटर सुरेंद्र रेड्डी की इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा श्रुति हसन, साम, तोतला सेठ का गुर्गा और भोजपुरिया एक्टर रवि किशन ने भी काम किया। और ये अल्लू अर्जुन की पहली ऐसी फिल्म भी बनी जिसका ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ रहा। रेस गुरुम दरअसल दो भाइयों की एक ऐसी कहानी होती है जहाँ एक भाई एसीपी होता है तो दूसरा भाई रूल्स रेगुलेशंस को अपने ठेंगे पर रखता है, लेकिन इन दोनों का दुश्मन एक हरामी पॉलिटिशियन ही होता है। और अपने सलमान भाई की फिल्म दबंग से इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म में ब्रह्मानंदन का नाम भी मेकर्स चुलबुल की बजाय किल बिल पांडे रख देते हैं। होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी, चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी हुई। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं। इस फिल्म के बाद ही अल्लू अर्जुन को बैंकेबल स्टार या कैश मशीन का टैग भी मिलता है और इस फिल्म को फिल्म फेयर पर बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और सिंगर्स का अवार्ड भी मिलता है। श्रुति हसन के परफॉर्मेंस को भी काफी अप्रिशिएट किया जाता है और इस फिल्म को भी आप लकी डायरेक्टर नाम से यूट्यूब पर देख सकते हो। सेंसर बोर्ड वाले पहले तो इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन जब ये फिल्म थिएटर और डीवीडी में आती है तो इसमें कई सारे कट्स लगाकर सेंसर बोर्ड मेकर्स का हुतिया काट देती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस फिल्म का सॉन्ग, बीजीएम, कॉमेडी सब कुछ ओवर द टॉप होता है और ये फिल्म उसी साल आई अल्लू के भाई रामचरण की येवाडू को भी कलेक्शन के मामले में बीट कर देती है। और मजे की बात ये होती है कि येवाडू में भी अल्लू अर्जुन का कैमियो होता है। कई बार अल्लू अर्जुन और इवन राजा मौली से भी यह सवाल जरूर पूछा गया कि एक ही इंडस्ट्री से होने के बाद भी आपने कभी एक दूसरे के साथ काम क्यों नहीं किया, लेकिन अल्लू अर्जुन और राजा मौली दोनों ने इस सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा। लेकिन अल्लू के फूफा चिरंजीवी ने राजा मौली को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताई कि क्यों वो राजा मौली के साथ काम नहीं कर सकते। Right. Tell me, now you said in an interview that, you know, even if I got the opportunity to work with Rajamouli sir, you said I will say no because I can't satisfy him as an actor. Why? It's not that satisfying. Huh. But no doubt he is a great director, proving nationally, internationally also our pride. And then, only thing is I love to work with him. The only thing is the amount of time what he's taking, the amount of detailing what he's been expecting. To that extent, I doubt whether I can deliver it or not. And especially 3-4 years at this point of time, at this juncture, working 3-4 years on one film or 5 years on one film, I think it's not viable. That's the reason. और इस फिलॉसफी पर अल्लू अर्जुन भी पूरी तरह से बिलीव करते हैं। एक प्रोजेक्ट को 3-4 साल देने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं होती है कि फिल्म चलेगी या फिर नहीं, और इसीलिए वो कमर्शियल और मास मसाला फिल्में करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे अपने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ना तो कमर्शियल फिल्में कर पा रहे, ना ही कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में, बस धड़ाधड़ हर महीने एक फिल्में जरूर छाप दे रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और राजा मौली से याद है कि राजा मौली की तरह अल्लू अर्जुन ने भी सिमा अवार्ड के टाइम पर इंडियन सिनेमा की बात करके पूरे साउथ और बॉलीवुड की डिबेट पर ही फुल स्टॉप लगा दिया था। From this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema, we all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. फिर 2015 में त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म आती है सन ऑफ सत्यमूर्ति, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ सामंता, उपेंद्र और सबको अपनी अदाओं से घायल कर देने वाली अदा शर्मा भी होती है। राजा जी 51 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म एबव एवरेज फिल्म साबित होती है और इस फिल्म को 1375 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है और इस फिल्म को मलयालम में भी सेम नाम से डब कर दिया जाता है। मैं पापा को बहुत चाहता हूँ, इस कदर चाहता हूँ कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद सब लोग रोए पर मैं नहीं रोया। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं मतलब एनिमल की तरह पापा और बेटे की इस कहानी को मैंने भी 2-3 बार तो जरूर ही देखा होगा और शायद इसीलिए ये फिल्म 7th ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी। और इस फिल्म के बाद ही अल्लू अर्जुन कॉन्सिक्यूटिवली 250 करोड़ प्लस फिल्में देने वाले पहले तेलुगु स्टार भी बने और हमेशा डिफरेंट जॉनर की फिल्में ट्राई करने वाले अल्लू अर्जुन की 2015 में एक फिल्म आई रुद्रमा देवी, जिसके डायरेक्टर रहे गुणशेखर, जिन्होंने ऑलरेडी अल्लू अर्जुन की वरादू डायरेक्ट की थी। रुद्रमा देवी जिसे अब साउथ की झांसी की रानी भी कह सकते हो। 1260 के टाइम पर उनका एम्पायर था। ये एक ऐसा दौर होता है जब तेलुगु
सिनेमा में उसी साल यानी 2015 में बाहुबली जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म भी आती है। तो वही तमिल सिनेमा में पुली मतलब सब मिलकर हिस्टोरिकल फिल्में बनाने की रेस में जुट गए होते हैं। इवन अल्लू के भाई रामचरण ने तो मगधीरा जैसे हिस्टोरिकल ड्रामा पर 2009 में ही काम कर लिया था, जिसे राजा मौली ने ही डायरेक्ट किया था। जो भी हो, थलापति की पुली तो फ्लॉप हो गई। तो वही तेलुगु सिनेमा के रुद्रमा देवी ने 86 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट साबित हुआ। और बाहुबली के बारे में मैं आप तो क्या आज पूरी दुनिया ही जानती है। वैसे तो बाहुबली 10 जुलाई 2015 को ही आ गई। तो वही अल्लू अर्जुन की रुद्रमा देवी उससे 4 महीने बाद यानी 9 अक्टूबर 2015 को आई। और बाहुबली जैसे सुनामी के बीच भी ये 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी। तो वही ओपनिंग वीकेंड पे इसने 32 करोड़ कमा के ये साबित कर दिया कि भाई प्रभास को टक्कर देने की औकात रखते हैं अल्लू अर्जुन। जो भी हो, वैसे तो अल्लू अर्जुन और महेश बाबू के फैंस कुत्ते बिल्लियों की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लड़ते ही रहते हैं और अक्सर उनके फैन वॉर चलते रहती है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने खुद कहा था कि वह प्रभास, महेश बाबू जैसे स्टार जिन्होंने तेलुगु सिनेमा को अपलिफ्ट किया, उनकी वजह से तेलुगु सिनेमा का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। ये सारे लोग मेरे भाई हैं। और 2016 ही वो टाइम रहा जब अल्लू अर्जुन ने 800 जुबली नाम की एक नाइट क्लब भी शुरू की। और अल्लू हाई प्रोफाइल लोगों को महंगी गाड़ियां भी अवेल करवाते हैं। इवन उनके पास खुद भी ऑडी 7 से लेकर BMW S6, मर्सिडीज और जैगुआर भी है। वैसे अल्लू अर्जुन की इनकम की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन 7 बिजनेसेस से पैसे छापते हैं। जैसे कि 2022 में उन्होंने एक अल्लू फिल्म स्टूडियो भी ओपन किया था अपने दादा अल्लू रामालिंगम को ट्रिब्यूट देने के। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड ये 10 एकड़ का एक स्टूडियो है जिसमें वो सारी चीजें अवेलेबल है जो किसी भी फिल्म मेकर को चाहिए होती है। इसके अलावा उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हैदराबाद वाला मल्टीप्लेक्स भी है और फ्यूचर में अल्लू अर्जुन और भी कई सारे मल्टीप्लेक्स बनाने के विचार में है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई साहब ये रेस्टोरेंट बिजनेस से भी अच्छा खासा पैसे छापते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशली इंस्टा पोस्ट से भी अल्लू अर्जुन दबा के पैसे बनाते हैं। इसके अलावा ब्रांड इंडोर्समेंट जैसे हीरो मोटो, रेड बस, हॉटस्टार, KFC, रैपिडो जैसे ब्रांड से भी अल्लू अर्जुन पर ब्रांड 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं। और आपको शायद ही पता हो कि अल्लू अर्जुन ASA यानी आहा OTT के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और मजे की बात ये है कि इसके फाउंडर उनके पापा अल्लू अरविंद ही हैं। इवन शार्क टैंक इंडिया से इंस्पायर्ड होकर अल्लू अर्जुन भी कॉल हेल्थ नाम के हेल्थ केयर स्टार्टअप में भी पैसा लगा चुके हैं। हाँ, तो अल्लू अर्जुन की फिल्मों पर वापस आते हैं। 2017 में अल्लू अर्जुन की फिल्म आती है DJ यानी दुबादू जगंदम। डायरेक्टर हरीश शंकर की इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े भी होती है। सिर्फ 50 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने बजट से 3 टाइम ज्यादा यानी 150 करोड़ का कलेक्शन करती है। और उसकी हिंदी रीमेक का नाम तो अब तक डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा काम कर रहे हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि ये फिल्म ऑलरेडी यूट्यूब पर हिंदी डब में प्रेजेंट है। और भले ही लोग अल्लू अर्जुन की पुष्पा के फैन हो लेकिन DJ ही वो फिल्म थी जिसने मुझे अल्लू अर्जुन का फैन बना दिया था। मतलब दिन में वो बंदा फुल ब्राह्मण पुजारी का काम करता है और रात में DJ बन के सारे गुंडे मवाली की ठुकाई करता है। मतलब पूरी अपरिचित टाइप स्टोरी होती है इस फिल्म की। बस अपना DJ गरुड़ पुराण के अनुसार क्रिमिनल्स को सजा नहीं देता बल्कि सीधा उन्हें ठोक देता है। लेकिन उसके बावजूद ने उसे कसम दी होती है कि बेटा जब तक गले में रुद्राक्ष होगा तो किसी की ठुकाई नहीं करेगा। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, महापाप लगेगा इसे पहन के मार। हर साल एक फिल्म में करने वाले स्टाइलिश स्टार की DJ की ठीक अगले ही साल 2018 में उससे भी बड़ी फिल्म आती है ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया। एक ऐसा जांबाज लेकिन शॉर्ट टेम्पर सोल्जर की कहानी जिसका मकसद आर्म फोर्सेस में जाकर बॉर्डर पर देश की सेवा करना होता है। बट इज बिगेस्ट एनिमी वाज हिज एंगर जिसकी वजह से वह बातों से ज्यादा लातों और घूसों से बात करता है। इवन आर्मी में जाने के बाद भी वो एक मिलिटेंट जो कि जेल में होता है और एक विटनेस भी होता है वो उसे भी टपका देता है जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे साइकेट्रिक हेल्प लेने को भी कहा जाता है। साउथ इंडिया का साला సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా, ఈస్ట్ వెస్ట్ అన్ని ఇండియా లేవరా మనకి, ఒక్కటే ఇండిया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मूवी हिंदी में प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, एक हॉल प्रिंट हिंदी मूवी म्यूजिक चैनल पर प्रेजेंट है लेकिन साउंड क्वालिटी पैथेटिक है। फिर 2 साल के वेट के बाद 2020 में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म नहीं बल्कि भवंडर आती है जिसका नाम होता है अला वैकुंठपुरमुलु। सिर्फ 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 280 करोड़ का कलेक्शन करती है और कुछ इस तरह ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बन जाती है। मतलब बाहुबली के बाद ये फिल्म आंध्रा और तेलंगाना में सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनती है। और इस फिल्म के भी डायरेक्टर अगेन त्रिविक्रम श्रीनिवासन
निवासी होते हैं, जो अल्लू अर्जुन की किस्मत ऑलरेडी जुलाई और सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी फिल्में देखकर चमका चुके होते हैं। अला वकंठपुर मुलुई वो फिल्म होती है जिसमें अल्लू अर्जुन का प्यार उनके फैंस के लिए दिखता है एंड ही लिटरली पोस्टपोन्ड द ट्रेलर लॉन्च ऑफ दिस फिल्म। दरअसल नूर मोहम्मद जो कि चिरंजीवी और अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े वाले फैन होते हैं, उनके सडन इंतकाल की वजह से अल्लू अर्जुन अपनी इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च तक पोस्टपोन कर देते हैं और उनकी फैमिली की फाइनेंशियली मदद भी करते हैं। और इंस्टा और ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अल्लू अर्जुन कहते हैं कि नूर भाई कोई फैन नहीं बल्कि हमारी फैमिली मेंबर थे और उनके सडन डिमाइस के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फैंसी अनाउंसमेंट ठीक होगा। बॉलीवुड में वरुण धवन के भैया भी इस फिल्म से अपनी नैया पार लगाने की सोचते हैं और उसकी रीमेक बनाते हैं शहजादा। लेकिन भाई फिल्म की स्टोरी छाप लोगे, सारे स्टार कास्ट भी ले आओगे, लेकिन अल्लू अर्जुन का स्टाइल कैसे कॉपी करोगे? तो बस फिर क्या था, पब्लिक इस फिल्म को कचड़े में डाल देती है और भूल भुलैया से कार्तिक आर्यन ने जो भी इज्जत कमाई होती है सबका बेड़ा गर्द हो जाता है। और उसके बाद ही कार्तिक आर्यन कसम लेते हैं कि भाई शॉर्ट फिल्में कर लूंगा, टेलीविजन पे आ जाऊंगा, लेकिन रीमेक को हाथ नहीं लगाऊंगा। अला वकंठपुर मुलुई को भी उनके पापा अल्लू अरविंद ने ही प्रोड्यूस किया होता है और बाप बेटे मिलके पब्लिक का खूब भूतिया काटते हैं। अबे साले, सॉरी आई मीन दबा के पैसे कमाते हैं। और इस फिल्म का गाना बुट्टा बम्मा भाई साहब पानी में आग लगा देती है। वैसे तो YouTube की वजह से अल्लू अर्जुन के करोड़ों फैंस नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी हैं। लेकिन YouTube की वजह से नॉर्थ इंडिया ने उन्हें शाहरुख खान जितना प्यार दिया। लेकिन जब बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की बात आई तो बंदे ने हमेशा अलग अलग बहाना मार के इन ऑफर्स को ठुकराते रहा। फिर चाहे बजरंगी भाईजान में लीड रोल हो, जवान में SRK का ही ऑफर क्यों ना हो, या फिर लाइगर। डायबिटिक पेशेंट जितना परहेज चीनी से नहीं करता, अल्लू अर्जुन ने उससे ज्यादा अवॉइड बॉलीवुड को किया। लेकिन जब उनसे बॉलीवुड में काम करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने अनलाइक महेश बाबू बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। I'll be very honest, I'd love to do a Bollywood film. The project has to be very interesting and it has to come in the right canvas. It needs the right producer, it needs the right filmmaker, everything has to fall in place. And once I think I find an interesting project like that, I'd definitely like to do a Bollywood film. फिर उसके एक साल बाद जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अब जो देखना था वो तो देख लिया, पूरी दुनिया खत्म ही होने वाली है, तभी अल्लू अर्जुन ने कहा कि ना मुन्ना ना, मरने से पहले मेरी पुष्पा जरूर देख के जाना। कोविड वेव्स चल रही होती है और उसी के बीच 17 दिसंबर 2001 को फिल्म आती है पुष्पा। मतलब लिटरली लोग जान का रिस्क लेकर पुष्पा को देखने पहुंच जाते हैं थिएटर। बॉक्स ऑफिस के रेगिस्तान में दम तोड़ रही सिनेमा इंडस्ट्री के लिए ये फिल्म किसी संजीवनी से कम नहीं होती। इवन ऐसे खराब माहौल में भी 373 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म प्रूव कर देती है कि अगर कंटेंट में हो दम, एक्टिंग हो गरम और अगर बीजीएम हो ऑसम, तो फिल्मों के हिट होने से किसी के पप्पा या मम भी नहीं रोक सकते माय सन। लेकिन सुकुमार जी ने पुष्पा की स्टोरी अल्लू अर्जुन को नहीं बल्कि महेश बाबू को ध्यान में रखकर लिखी थी। लेकिन महेश बाबू ने स्टोरी में बदलाव करने की डिमांड कर दी। फिर सुकुमार जी ने वहाँ से यू टर्न मारा और मिर्च मसाला लगाकर अल्लू अर्जुन को पेश की पुष्पा की स्टोरी। अल्लू अर्जुन को फिल्म पसंद आती है और बाहुबली, KGF के बाद पुष्पा फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी बनती है। इवन मेकर्स को तो कोविड की वजह से 3 करोड़ का नुकसान भी हो जाता है। और आप पुष्पा 35 फैक्ट्स वाली वीडियो में हमने सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। और पुष्पा के बाद ही सुकुमार ने पब्लिक को कहा था कि अब स्टाइलिश स्टार भूल जाओ, अब से इनका नाम होगा आइकॉन स्टार। और उसके बाद ही अल्लू अर्जुन साउथ के एक ऐसे स्टार भी बने जिनकी वैक्स स्टैच्यू दुबई के मैडम तुसाउद म्यूजियम में भी लगाई गई। और पुष्पा के बाद ही अल्लू अर्जुन का स्टारडम 7वें क्या 14वें आसमान को भी क्रॉस कर गया। और हाँ, अभी अपने पुष्पा भाव पर कांग्रेस को सपोर्ट करने के एलिगेशंस भी लगे। लेकिन दरअसल हुआ ऐसा कि अल्लू अर्जुन उनके दोस्त MLA रवि को मिलने जाते हैं। एज यूजुअल पुष्पा के लाखों फैंस वहाँ पे पहुंच जाते हैं और इसीलिए इतनी ज्यादा मॉब यानी भीड़ इकट्ठा करने को लेकर पुलिस पुष्पा और उनके दोस्त रवि पर केस ठोक देती है। इतना फेम और स्टारडम मिलने के बाद भी जब एक दारू वाली कंपनी ने 10 करोड़ का ऑफर दिया और इसके अगेंस्ट में कंपनी बस इतना चाहती थी कि पुष्पा जब भी दारू पिए तो उस ब्रांड का नाम जरूर दिखे, बट अल्लू अर्जुन ने इस ऑफर से डिनाई कर दिया। और सिमिलरली एक सिगरेट कंपनी ने भी उन्हें 5 करोड़ का ऑफर दिया, बट उन्होंने इस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और 2022 में न्यूयॉर्क में अल्लू अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आपको भी उनके फैन होने पर गर्व महसूस होगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। Important thing. ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं। दरअसल अल्लू अर्जुन न्यूयॉर्क में एनुअल इंडिया परेड डे पर एज अ ग्रैंड मार्शल बन के जाते हैं, जहां एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो पुष्पा का डायलॉग बोलेंगे, बट उनका इंडिया को लेकर ऐसा स्टेटमेंट सुनकर हर इंडियंस को प्राउड फील होता है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन को अब तक 36 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 6 सिनेमा, 6 फिल्म फेयर, एक नेशनल अवार्ड के अलावा और भी कई सारे अवार्ड शामिल है। तो अब आपको बताते हैं कि अल्लू अर्जुन की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है।
पुष्पा द रूल। लगभग 500 करोड़ के बजट में बन रही पुष्पा 2 की बजट अपने पहले पार्ट के बजट के अकॉर्डिंग डबल से भी ज्यादा है। सुकुमार ने इसके सेकंड पार्ट में एक एक सीन को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करके बनाया है। फिल्म का क्रेज KGF 2 और बाहुबली से भी ज्यादा लग रहा है। तो बाकी 15 अगस्त को मिलते हैं थिएटर में। AA21 अगेन ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे कोरटाला सिवा डायरेक्ट करेंगे, जिन्हें ऑलरेडी जूनियर NTR के दीवारा को डायरेक्ट किया है और प्रभास की मिर्ची और श्रीमती टूदी को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया। फिल्म को लेकर और कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। AA22 अल्लू अर्जुन की 22 फिल्म के डायरेक्शन अगेन त्रिविक्रम ही करेंगे और ये फिल्म एक्चुअली एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी जिसको प्रोड्यूस खुद अल्लू अरविंद ही करेंगे और ये फिल्म आपको 2025 के एंड तक देखने को मिल सकती है। संदीप रेड्डी वांगास फिल्म। संदीप रेड्डी वांगा ने खुद भी कहा था कि अर्जुन रेड्डी की फर्स्ट चॉइस अल्लू अर्जुन ही थे, ना कि देवराकोंडा। लेकिन जब अल्लू अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो शायद इस फिल्म को देवराकोंडा से बेहतर नहीं कर पाते। एनीवेज वांगा जी ने कंफर्म कर दिया है कि वो अल्लू अर्जुन के साथ एक प्रोजेक्ट पर जरूर काम करेंगे और ये भी न्यूज आई थी कि वो माइकल जैक्सन की बायोपिक होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये थी आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। वैसे अगर हमसे कुछ फैक्ट या डेटा छूट गया हो तो कमेंट में जरूर टाइप करना। और हाँ, अल्लू अर्जुन से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, अल्लू अर्जुन ने किस फिल्म से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था? सेकंड, अल्लू अर्जुन ने अपने किस फैन के लिए अपने फिल्म का टीजर तक पोस्टपोन कर दिया? एंड थर्ड, अल्लू अर्जुन ने कौन कौन सी बॉलीवुड फिल्मों को इनकार कर दिया था? सो आंसर जरूर देना क्योंकि आपके आंसर्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट फॉर अस। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको। तब तक के लिए हर हर महादेव।